हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले कई लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1A डिस्कस की थी, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। और आज हम एक्सरसाइज 1B डिस्कस करेंगे और उसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इफ़ x is directly proportional to y cube and x is equal to 32 when y is equal to 2। जब x जो है y क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और x 32 के बराबर है जब y 2 के बराबर है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। पहले पार्ट में हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो x और y को कनेक्ट करे। सेकेंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब y 6 के बराबर हो। और थर्ड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। और थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x 108 के बराबर हो। तो देखें, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है find an equation connecting x and y। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो x और y को कनेक्ट करें। तो देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो है ना, हमने क्वेश्चंस बहुत से किए हैं। तो उसमें पहले हमने एक जनरल इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे। सिंस x is directly proportional to y cube, then x is equal to k y cube is the equation। अगर x y क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू के वाई क्यूब। तो ये हम लिखेंगे, सिंस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब देन x इज इक्वल टू के वाई क्यूब इज द इक्वेशन, वेयर k इज इक्वल टू x अपॉन वाई क्यूब, जबकि k की वैल्यू x अपॉन वाई क्यूब के बराबर है। तो देखें, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई या इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए पहले हमें k की वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम x और y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। तो पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x और y की वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो ऊपर आप देखें, क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू 32 गिवन है जब y 2 के बराबर है। तो y की वैल्यू 2 गिवन है और x की वैल्यू 32 गिवन है, ये हम पुट करेंगे। तो आइए पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k किसके बराबर है? x अपॉन वाई क्यूब के। तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 32 when y इज इक्वल टू 2। x 32 के बराबर है जब y 2 के बराबर है, तो ये हम पुट करेंगे, ठीक है। k इज इक्वल टू x अपन वाई क्यूब। तो x की जगह पे 32 आ जाएगा और y की जगह पे 2 आ जाएगा। तो अब देखें, y के ऊपर क्यूब है तो 2 के ऊपर हम क्यूब लगाएंगे, क्यूब, ठीक है। k इज इक्वल टू 32
अपॉन 2 क्यूब। अब 2 क्यूब किसके बराबर होगा, तो देखें 2 के पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई। के इज़ इक्वल टू 32 अपॉन 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो देखें के इज़ इक्वल टू 32 अपॉन 8। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टेबल लगाएं, 1 8 सा 8, 4 8 सा 32। तो देखें के की वैल्यू हमें 4 मिली, के इज़ इक्वल टू 4, ये हमें के की वैल्यू मिल गई। तो अब देखें ये के की वैल्यू जो हमें मिली है ये हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इक्वेशन हमने जनरली बनाई थी वो इक्वेशन ये है, x इज इक्वल टू के वाई क्यूब। तो यहाँ पे के की जगह पे हम ये वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू, अब देखें के की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे के की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 4y क्यूब, x इज इक्वल टू 4y क्यूब। ये हो गई इक्वेशन। तो देखें फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी थी जो x और y को कनेक्ट करें। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x और y दोनों आपस में कनेक्ट हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जब y 6 के बराबर है। तो देखें पहले हमने ये याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी वो कौन सी थी। सिंस द इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 4y क्यूब। सो इक्वेशन हमारी ये है। अब देखें इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 6 पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 6, ठीक है। x इज इक्वल टू 4y क्यूब, y की जगह पे अब हम पुट करेंगे 6, 4 y की जगह पे आ गया 6। अब देखें y के ऊपर क्यूब है तो हम 6 के ऊपर क्यूब लगाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 4। अब 6 क्यूब का मतलब क्या होता है, देखें क्यूब का मतलब है यानी कि जिसके ऊपर भी क्यूब हो तो उसका मतलब होता है कि वही रकम 3 मरतबा मल्टीप्लाई। तो 6 के ऊपर क्यूब है तो इसका मतलब 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा 216, ठीक है। 216 मल्टीप्लाई बाय 4, x इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 864। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हुई 864। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। अब देखें थर्ड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 108, यानी कि y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जब x 108 के बराबर हो। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की थी, बनाई थी जो इक्वेशन। सिंस द इक्वेशन is x is equal to 4y क्यूब। इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू 4y क्यूब। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह पे उसकी वैल्यू जो 108 हमें गिवन है, तो ये 108 हम x की जगह पे पुट करेंगे और इसको सिंपलीफाई करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 108। सो इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू 4y क्यूब। अब देखें कुछ स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे y की जगह पे 108 पुट कर देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है।
तो यहाँ पे x जो जहाँ पे हमें गिवन है वहाँ उस x की जगह पे हम 108 पुट करें। तो यहाँ पे x है तो x की जगह पे 108 आ गया, इस इक्वल टू 4y3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 4 है तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं y को सेपरेट करने के लिए। तो y 4 को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड 4 डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हम लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं 4। 108 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4y³ डिवाइडेड बाय 4। अब देखें इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। 4 का टेबल लगाएं 27 टाइम्स। ठीक है, और ये 4 कैंसिल, 27 इज इक्वल टू y³। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y³ इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब देखें y³ की वैल्यू हमें 27 मिली है, y की वैल्यू नहीं मिली है, तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्यूब को ख़त्म करना है। तो y के ऊपर जो क्यूब है इसको ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, पहले क्यूब रूट लेंगे इन दोनों साइड्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, टेकिंग क्यूब रूट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब रूट्स, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हम क्यूब रूट लेते हैं। सो y³ इज इक्वल टू 27, दोनों साइड हम क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब रूट आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। सो देखें क्यूब रूट अगर हमने दोनों साइड लिया है तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा यहाँ पे, और 27 का क्यूब रूट होगा 3। अब ये कैसे बनेगा, तो ये आप देखें, ट्वेंटी 27 को आप अगर प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 3। तो अब देखें क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 पावर 3, क्योंकि 27 3 पावर 3 के बराबर है, 3 क्यूब के। अब देखें इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, क्यूब रूट ये हो गया 3, ये सिर्फ 3 बचेगा, ये 3 और क्यूब रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब y की हमें वैल्यू मिली 3 जब x 108 के बराबर था। तो अब देखें थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी पॉइंट समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछें। ठीक है, थैंक यू।